मेरे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने, आप लोग देख सकते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक न्यू विज्ञापन फ्रेश वैकेंसी जारी किया है जो PGTTC 2023 यानी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा देश का ये नई वैकेंसी है और विज्ञापन संख्या आपका 2023 है, ये जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग सारा डिटेल जानेंगे और ये वो वैकेंसी है जो 2022 में निकाला गया था, जो एग्ज़ाम होने वाला था लेकिन नियोजन नीति के कारण रद्द कर दिया गया था। उसी के अनुसार ये फ्रेश वैकेंसी निकाला गया है। और एक मैं और बात बता दूं, जो 2022 में भरे होंगे उनका इसमें परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। तो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित वैकेंसी है जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं इस तरह से। और जो ऑनलाइन आवेदन है आयोग के वेबसाइट www.jsc.next पर उपलब्ध है, लॉगिन करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क की बात किया जाए तो यहाँ 100 रुपया लगेगा परीक्षा शुल्क। और परीक्षा शुल्क में छूट यहाँ पे झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये लगेगा, इस तरह से दिया गया है, हम लोग देख सकते हैं। और जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं यहाँ पर देख सकते हैं, उनको परीक्षा शुल्क शून्य लगेगा, यानी उसका परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। तो यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि जो 2022 में भर चुके हैं उनका आवेदन जो परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक परीक्षा 22 में सम्मिलित जो इनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया पूर्ण किया गया था, वैसे आवेदकों को इस विज्ञान के शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, किंतु इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं दिया होगा। तो ये मेंशन किया गया है कि उनको जो पहले 2022 में आवेदन कर चुके हैं उनको परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। तो चलिए इसमें और आगे डिटेल में नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, रिक्तियों का विवरण दिया गया है, सीधी भर्ती है। और यहाँ पे जीव विज्ञान का दिया गया है, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में टोटल आप देख सकते हैं 218 है। इसी प्रकार आपका रसायन शास्त्र में आप देख सकते हैं 277 है, इस तरह से टोटल। आप भूगोल में देख सकते हैं इस तरह से दिया गया, भूगोल में 164, इस तरह से भूगोल का। ये हिंदी का है, हिंदी में 163 है टोटल, इस तरह देख सकते हैं। और यहाँ पे अर्थशास्त्र दिया है, अर्थशास्त्र में 167 है, इस तरह से देख सकते हैं। इतिहास है, इतिहास में आपका 182 है। और संस्कृत है, संस्कृत में आपका 169 है सीटों की संख्या। उसके बाद भौतिक शास्त्र है, यहाँ पे देख सकते हैं भौतिक 251 है सीटों की संख्या। गणित है, गणित में आपका 185 है सीटों की संख्या। और इस तरह वाणिज्य है, वाणिज्य में आपका 200 है। और आपका अंग्रेजी में 211 है सीटों की संख्या, इस तरह से देख सकते हैं। अब ये है सीमित भर्ती। सीमित भर्ती वह है कि जो TGT में नौकरी कर रहे हैं, जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनके लिए है। तो उनके लिए सीटों की संख्या अलग से, यानी 75% पर सीधी नियुक्ति होगी और 25% पर जो है TGT के लिए है, जो TGT शिक्षक हैं उनके लिए है। तो इसमें विज्ञान के लिए आपका जीव विज्ञान के लिए दिया है टोटल 73 सीट, इस तरह से देख सकते हैं। रसायन शास्त्र के लिए दिया है आपका टोटल 75, भूगोल के लिए दिया है टोटल 54, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ये हिंदी के लिए है 54, अर्थशास्त्र के लिए है 55 सॉरी। और इतिहास के लिए आपका 61। इसमें वही आवेदन कर सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षक हैं, यानी मैं भी इसमें आवेदन किया था, जो हम माध्यमिक शिक्षक हैं और मैं आवेदन किया था, तो ये मेरे लिए है, यानी 25% इसमें नियुक्ति होगा। और 75% पर जो माध्यमिक शिक्षक नहीं है उनके लिए 50% और 25% ये आरक्षित है TGT के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह आपका संस्कृत में है टोटल 58 है, इस तरह से भौतिक शास्त्र है, गणित है, इस तरह से अंग्रेजी सब का इस तरह से है टोटल 73। आप लोग देख सकते हैं। ये विज्ञापन में विज्ञापन JSC.next इन पर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अनुसूचित जनजाति के लिए
विज्ञप्ति रिक्तियों में से 2% रिक्तियाँ आदिम जनजाति के लिए, जितना अनुसूचित है उसमें 2% आदिम जनजाति के लिए है, जो क्षैतिज आरक्षण के अनुपात क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। यदि आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्त अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। अगर आदिम जनजाति नहीं मिलते हैं तो उसको अनुसूचित जनजाति से भर दिया जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं। वही अभी जो मेंशन हम किया कि जो 50% सीधी नियुक्ति होगी और 25% है वो टीजीटी यानी माध्यमिक शिक्षा उसके लिए नियुक्ति होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से नीचे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ पे पदनाम दिया है सारा चीज जीव विज्ञान जितना का वैकेंसी निकाल था, और ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनियम 14 यथा संशोधन 21 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। तो योग्यता दिया गया है, शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता क्या इस तरह से दिया है। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के लिए विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। ये आपका न्यूनतम योग्यता है। अथवा इसमें है और दिया है 13/11/2002 के अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मापदंडों और मानकों का निर्धारण, तो नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2002 तथा 10/2007 को अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंक सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए मान्यता प्राप्त संस्था शिक्षा में बीएड, यानी ये न्यूनतम योग्यता दिया है। यानी आपको 50% जो इसमें होगा आपका, आप लोग अपना देख लीजिएगा कौन आपका योग्यता हो रहा है, लेकिन स्नातकोत्तर होना चाहिए। पहला के अनुसार यहाँ 14/21 के अनुसार है 50% स्नातकोत्तर होना चाहिए, इसमें 45% स्नातकोत्तर, जो इसमें आपका होगा वो आप पात्र होंगे भरने का। इस तरह से आप लोग नीचे आप स्क्रॉल कर इसको देख सकते हैं। ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है कि अभ्यर्थियों का आयोग में आवेदन प्राप्त होने का अंतिम तिथि तथा वांछित न्यूनतम योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अथवा शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि का आधार तिथि माना जाएगा। यानी अपियरिंग का यहाँ कोई मौका नहीं है, आपका फॉर्म भरने से पहले तक आपका ये स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए आपके पास, यानी अपियरिंग के लिए यहाँ नहीं है। और जो भी आपका ऑनलाइन आवेदन है JC.NIC में जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये अनुभव जो टीजीटी के लिए उनका अनुभव है, जो टीजीटी माध्यमिक शिक्षक हैं उसमें अगर 3 साल का उनका हो गया तो वे आवेदन भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है न्यूनतम उम्र गणना के है तो हम लोग देख सकते हैं। न्यूनतम के लिए 1 के अनुसार होगा, अधिकतम के लिए 1/8/2019 के अनुसार होगा। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, अधिकतम उम्र सीमा जनरल और ओबीसी के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची के लिए 42 वर्ष है, महिला के लिए 43, अनुसूचित जाति के लिए 45, इस तरह से दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 45 वर्ष है, इस तरह से आपको दिया गया है। तो JCCPET ने वैकेंसी निकाल दिया है और आप लोग आवेदन कर सकते हैं JC.NIC.in पर जाके। और जो 2022 में आवेदन किया उनके लिए पैसा शुल्क नहीं आएगा, उनको आवेदन भरा जाएगा, पैसा शुल्क नहीं देना होगा। अब हम लोग आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण आपका क्या क्या दिया है, तो आरक्षण का वही है कि 2/6/2016 के द्वारा या उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मान होगा ये स्थानीय निवास के लिए, जो पृष्ठ 7 पर आधारित है, नीचे दिया गया होगा पृष्ठ 7, या अथवा दिया गया है आपको 1919 या उसके बाद का अंचल अधिकारी से मान होगा, जो आपका पृष्ठ 8 पर आधारित है। और लिखा हुआ है कि 19/7/2019 के पूर्व से पहले आपका
निवास प्रमाण पत्र मान्य, उससे पहले 19/7/2019 के पहले आप बनाए होंगे अंचलाधिकारी से, उसका मान्य नहीं होगा। और यहाँ पे और मेंशन किया है कि 2/6/2016 के पहले अगर आपका स्थानीय निवास किसी भी स्तर से तो मान्य नहीं होगा। आप लोग आप देख सकते हैं। अब जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे दिया है गया है, यहाँ पे इसमें क्या है तो 25/2/2019 या उसके बाद का आपका है सर्टिफिकेट जाति प्रमाण तो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। यही सब आपका मेंशन दिया गया है। ये इस तरह से लिया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि 25/2/2019 से पहले का आपका अंचलाधिकारी का स्तर से निकट जाति प्रमाण तो मान्य नहीं होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जैसे पीजीटी ने वैकेंसी निकाला उसको आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ कब आवेदन, इसका अंतिम तिथि दिया होगा, नीचे हम लोग देख सकते हैं क्या है। चलिए, तो आवेदन के संशोधन पहले दिया था हम लोग। संशोधन जब आप आवेदन भर लीजिए उसका कोई गलती होगा, संशोधन की तिथि है 10/35 से 12/35 तक। और इसमें नीचे दिया होगा, हाँ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की सूचना 5/4/2023 से स्टार्ट हो जाएगा और 4/5/2023 मध्यरात्रि रहेगा। पैसा शुल्क भुगतान करने के लिए 6/5/2023 है। और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की आवेदन प्रिंट लिंक तिथि 8/5/2023 है। और आवेदन में संशोधन करने की तिथि 10/5/2023 से 12/5/2023 के मध्यरात्रि तक है। तो इस तरह से आप लोग अपना PGTTC 2023 पर सेलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल कर अपना भुगतान कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो JCC की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा की बात करें तो परीक्षा CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड टाइप मोड में लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा कंप्यूटर पर। और परीक्षा 1 चरणों में लिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका सामान्य ज्ञान के लिए होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। जो भाषा हिंदी भाषा 100 अंक का होगा प्रत्येक 1 प्रश्न। और खंड 2 में जौन विषय में आपका नियुक्ति होना है, यानी आपका जो भी विषय होगा उस विषय में 300 अंक रहेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। और यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं दिया जाएगा, यानी गलत उत्तर के लिए आपको माइनस मार्किंग नहीं, यानी नंबर नहीं कटेगा। और उसका ये दिया हुआ है आपका सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग स्क्रॉल को देख सकते हैं या विज्ञापन में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो JCC वेबसाइट पर जाएं, अपना ऑनलाइन आवेदन करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही।